हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर श्वार्ट्ज थ्योरम एडवांस कैलकुलस। जी हाँ, आज हम श्वार्ट्ज थ्योरम का प्रूफ सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं उसका प्रूफ। तो श्वार्ट्ज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ये कहते हैं कि अगर एफ एक्स एफ वाई एक्स ऑल एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी एंड एफ वाई एक्स इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए बी, देन एफ एक्स वाई ए बी ऑल्सो एग्जिस्ट एट ए बी एंड एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट पढ़ ली। इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और एफ वाई एक्स यानी एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ए बी के नेबरहुड के अंदर। ठीक है जी, यहाँ बात किसी करें नेबरहुड की, नेबरहुड में एग्जिस्ट करता है और एफ वाई एक्स कंटिन्यूस भी है। ठीक है जी, एफ वाई एक्स कंटिन्यूस है ए बी पर, तो यहाँ पे एफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर जाएगा। एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा तो एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये कहते हैं श्वार्ट्ज थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं यहाँ से इसके प्रूफ की। अब यहाँ पे बात किसी करें नेबरहुड की बात करें तो हम भी यहाँ से नेबरहुड से शुरुआत करते हैं इसकी। लेट ए प्लस एच बी प्लस के, ये एक नेबरहुड है ए बी पॉइंट की। ठीक है जी, ए बी के नेबरहुड ले लिया हमने यहाँ से। एक लेट अस कंसीडर जी एच के, हम जी एच के कंसीडर करते हैं किस प्रकार से कि एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी, ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है जी, इसको देखते हुए हम यहाँ से एक एच एक्स डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी, ए प्लस एच, तो इसके लिए हम कोई वेरिएबल चूज कर सकते हैं एक्स। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स बी प्लस के माइनस, यहाँ पर भी सेम है तो इसके लिए भी एक्स चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कोमा बी, ये वाले यूज कर लिया हमने, यहाँ पे ये वाले यूज कर लिया। ठीक है, ये हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है ताकि हम यहाँ पे इसका यूज करके इस कंप्लीट को लिख सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट जी एच की हमारे पास क्या बन जाएगा? एच ऑफ ए प्लस एच माइनस के एच ऑफ ए। अब देखो ध्यान से, एक्स की जगह पे अगर मैं ए प्लस एच पुट करूं तो ए प्लस एच ये बन जाएगी, ए प्लस एच पुट करेंगे ये बन जाएगी, फिर ए पुट करेंगे तो ये बन जाएगी, ए पुट करेंगे तो ये बन जाएगी। देख लो ये छोटे से हमारे पास कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये यूज कर लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। ठीक है, क्या कहती है स्टेटमेंट? अगर एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, तो नाउ एफ एक्स मानते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इन द नेबरहुड ऑफ ए बी के अंदर, ए बी के नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा। सो फंक्शन एच एक्स इज डिफरेंशिएबल। एच एक्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा कहाँ पे? ए टू ए प्लस एच ओपन इंटरवल के अंदर। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम का यूज कर सकते हैं और ये दोनों इक्वल भी नहीं है, ए टू ए प्लस एच। ठीक है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। वो क्या कहते हैं? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम थी लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि चीज़ आपको क्लियर हो जाए। लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। तो बाई लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से एच ऑफ ए प्लस एच माइनस के एच ऑफ ए अपॉन में ए प्लस एच माइनस ए, ये हमारे पास बनेगा एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस का इज इक्वल टू एच डैश। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में एच आएगा, इस एच को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच टाइम एच डैश। ठीक है जी, यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये बन गया ए प्लस थीटा एच। ठीक है, जहाँ पे थीटा 0 और 1 से बिलोंग करता ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक है जी, एच हमारे पास आ गया, एच डैश है, हमें अब इसके लिए चाहिए डेरिवेटिव की। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो एच हमारे पास एक्स का फंक्शन है, डेरिवेटिव करेंगे इसका एच डैश का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो एफ एक्स आएगा। हाँ जी, और एक्स के प्लेस पे हो जाएगा ए प्लस थीटा एच, एफ एक्स आएगा, एक्स के प्लेस पे हो जाएगा ए प्लस थीटा एच कोमा बी। ठीक है, इतना कम हमारे पास हो गया। ये वैल्यू किसकी है? एच ऑफ ए प्लस एच माइनस के एच ऑफ ए की। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं जी एच के अंदर। हाँ जी, यहाँ पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सिंस एफ वाई एक्स एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी so that the function fx is derivable with respect to y in b to b plus के। हाँ जी, ये हमने इक्वेशन 2 है हमारे पास जो, उसको देखते हम लिख सकते हैं यहाँ से जो fx है वो है डेरिवेबल है। हाँ जी, डेरिवेबल है, उसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो बाय लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है बी टू बी प्लस के अंदर, तो लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, वो अप्लाई करेंगे तो एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस के माइनस के एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी, ये पीछे से आया हमारे पास। ठीक है, जो पीछे हमने इक्वेशन की थी उससे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसको हमने कुछ के टाइम मान लिया। ठीक है, के टाइम एफ वाई एक्स, तो ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस
थीटा डैश के, ये तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ये और हमारे पास आ गया बी प्लस थीटा डैश के, ठीक है, जहाँ पे थीटा डैश भी क्या है 0 और 1 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन जाएगी, अब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो वहाँ पे h पहले से था, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, k को बाहर लिख देंगे, ठीक है, और ये हमारे पास ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस बी प्लस के, दिस इज इक्वल टू एच के एफ आई एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश के, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, नाउ जी एच के था ना हमारे पास, जी एच के वैल्यू हमने पुट कर दी ये वाली जो हमने पहले निकाली थी, डिफाइन की थी जो, और के यहाँ से बाहर लिख दिया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो चेंज है वो के अंदर चेंज दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला तो सेम फिक्स है, यहाँ पे सेम है, तो चेंज किसके अंदर, के अंदर है, तो मैं क्यों ना यहाँ से के को उठा करके नीचे ले आऊँ, हाँ जी, के को इसके नीचे भी लिख देंगे, के को इसके नीचे भी लिख देंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी, वहाँ पे एच टाइम एफ आई एक्स एच टीज रह गया, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ के को देख के, के टेंड्स टू 0, ठीक है जी, टेकिंग लिमिट के टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, ठीक है जी, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई की। जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से दिखाई दे रहा है कि हमारे पास डेरिवेटिव है किसका, एफ वाई ए प्लस एच कोमा बी का, और ये भी हमारे पास डेरिवेटिव है एफ ए कोमा बी का, ठीक है जी, एफ वाई वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव बन गया वाई के रिस्पेक्ट में, तो एफ वाई ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ वाई ए कोमा बी, और ये हमारे पास एज इट इज था, ठीक है जी। ओके, अब ये वाई के रिस्पेक्ट में था यहाँ पे डेरिवेटिव, तो यहाँ पे एच बचा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इस एच को नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, इसके नीचे हमने एच लिख दिया, ठीक है, और राइट हैंड साइड एज इट इज। ओके जी, अब यहाँ पे एच है तो लिमिट अप्लाई करते हैं, एच टेंस टू 0, जब एच टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, तो के टेंस टू 0 पहले से था, एच टेंस टू 0 हमने और कर दिया, तो एच कोमा के टेंस टू 0 0, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी हो जाएगी, एफ एक्स वाई ए कोमा बी की वैल्यू, ठीक है जी, क्योंकि डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, चेंज कहाँ पे, ए प्लस एच माइनस के ए, ठीक है जी, इसके अंदर चेंज है, ठीक है। और जब यहाँ पे h के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0, तो बचेगा कौन, a कोमा बी, तो यहाँ से एफ एक्स ए कोमा बी एफ एक्स वाई ए कोमा बी इज इक्वल टू एफ वाई एक्स ए कोमा बी, यही हमें प्रूव करना था और अपना प्रूफ कंप्लीट हुआ। तो स्वार्ट्ज थ्योरम का प्रूफ आज हमने कंप्लीट किया। इसके बाद अब अपनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।